तेजस्वी जी हवा हवाई में हैं, हवा हवाई में घूम रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना ही लोकतंत्र के सुंदर में अनेकों कार्य किए। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को मॉडर्न स्टेशन में परिणित कराया गया। यहाँ से अमृत भारत पहली ट्रेन जो शुरुआत हुई वो सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की। उमा बाजार में कीचड़ का इतना बड़ा जमावड़ा और सुरसंड जाना एक बहुत बड़ा टफ काम था। वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। अभी आप जो फ्रेम में गेस्ट देख रहे हैं सीतामढ़ी के बीजेपी से पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं और बहुत लोकप्रिय नेता हैं सीतामढ़ी के लिए। और जैसा कि सर हमारे साथ बैठे हैं तो सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिटी टॉक्स पे। आपके भी सिटी टॉक्स के देखने वाले सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। तो सर आपका ये चुनावी सफर जो रहा है सर अब तक का, सर कैसा रहा है? मतलब किस तरह से आपने एक्सपीरियंस किया है? देखिए, सीतामढ़ी विधानसभा से पहले मेरे पिताजी 1995 और 2000 में बीजेपी के टिकट से पहली बार सीतामढ़ी में विधायक बने थे और सीतामढ़ी जिले को पहला भाजपा का विधायक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुना पिताजी को। उसके बाद मुझे 2003 में पार्टी ने भाजपा के उम्मीदवार बनाया। 2005 में 2 बार चुनाव हुई, 2010 में विधानसभा के चुनाव हुई। चारों चुनाव सीतामढ़ी की जनता और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपना चुनाव समझकर उस चारों चुनाव में विधानसभा की सीट पर विजय हासिल की। 2015 में थोड़े समीकरण के कारण मैं पिछड़ा जरूर। फिर 2019 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने माननीय तत्कालीन उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से बात करके मुझे सीतामढ़ी पार्लियामेंट में उन्होंने मौका दिया और सीतामढ़ी जिले की जनता ने अब तक के रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत सीतामढ़ी पार्लियामेंट में दर्ज कराई और उनके विश्वास पर मैं 5 साल खरा उतरने की पूरी ईमानदारी से काम किया। इस बार विधानसभा चुनाव 2025 का आ रहा है और इस समय बहुत ही राजनीति गर्म होती जा रही है जैसे जैसे वक्त बीत रहे हैं। तो इस बार सर इसमें जो बीजेपी के सीतामढ़ी विधानसभा से सर तो इस सीट पे किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या लग रहा है आपको कि इस बार किन को जिम्मेदारी दी जाएगी और कौन होंगे सीतामढ़ी के इस बार प्रतिनिधि? देखिए, अभी सम्मानित मिथिलेश कुमार जी, डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी अभी सीतामढ़ी के भारतीय जनता पार्टी के और सीतामढ़ी के विधायक। 2025 में ये पार्टी की नेतृत्व निर्णय लेती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, जिस पर पार्टी अपना विश्वास जताकर सिंबल लेकर भेजती है। फिर जनता और कार्यकर्ता उसको अपना उम्मीदवार समझकर विजयी करने का काम करते हैं। इसलिए ये निर्णय न मेरे हाथ में है न डॉक्टर मिथिलेश कुमार के हाथ में है, ये पार्टी के नेतृत्व के हाथ में है कि 2025 में सीतामढ़ी से किसको उम्मीदवार बनाएगा। माननीय डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी का आप नाम ले रहे हैं, बीजेपी से अभी नगर के विधायक हैं जी, और अक्सर वो चर्चा में बने रहते हैं अपने तलवार शस्त्र और शास्त्र बांटने को लेकर के। सर इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर वो उनका अपना काम करने का स्टाइल है। किसी के दूसरे के कार्य के स्टाइल पर कुछ भी बोलना मेरी आदत नहीं है। मैं दूर से नमस्कार, वो अपना उनका व्यू है, वो अपने व्यू पर अपने का, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं जब भी किसी नेता से या किसी प्रतिनिधि से मैं बात करता हूं तो लोगों से, मैं आम जनता के बीच में रहता हूं तो उनसे मैं थोड़ा जायजा लेता हूं और पूछता हूं कि आपके प्रति आपके जनप्रतिनिधि जो रह रहे हैं या पहले रहे हैं उनसे अगर कुछ पूछने का मौका मिले तो आप हमें बताइए, हम जरूर पूछेंगे। तो जैसा कि 5 साल ये बहुत एक बड़ा मतलब जिम्मेदारी होता है और आप सीतामढ़ी लोकसभा के नेतृत्व कर चुके हैं, तो इसमें
जनता ये जानना चाहती है कि आपने जो अब तक अचीवमेंट किया है या फिर आपने जो दिया है अपने जिला को, उसमें से आप क्या लगता है कि कौन से काम आपने बहुत बड़े किए हैं जो हमारी जनता के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक रहा है? नहीं, उसकी तो एक लंबी सूची है, वो चंद मिनटों में नहीं हो किया जा सकता है। मैंने अपने 5 साल के संसदीय कार्य में सीतामढ़ी में अनेकों कार्य किए। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को मॉडर्न स्टेशन में परिणित कराया गया। यहाँ से अमृत भारत पहली ट्रेन जो शुरुआत हुई वो सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की। उसके अलावा अनेकों ट्रेन चालू हुए, अनेकों पाइपलाइन में है जो अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं। सीतामढ़ी NH का काम जो यहाँ से सुरसंड और शिवहर जो वर्षों से लंबित था, आप भी देखे होंगे कि कभी एक समय था कि 50 साल तक कुम्मा में डाइवर्शन, कुम्मा बाजार में कीचड़ का इतना बड़ा जमावड़ा और सुरसंड जाना एक बहुत बड़ा टफ काम था। आज 50 साल का वो कोण, कुम्मा के सभी पुलों का निर्माण, कुम्मा बाजार पे जो वहाँ पर कीचड़ मामला था, आज वहाँ बच्चे रोड पर क्रिकेट खेल रहे हैं। और सीतामढ़ी से सुरसंड बिठामोर 35 मिनट का दूरी हो गई। सीतामढ़ी से शिवहर जो कार्य NH का बंद पड़ा था, वो कार्य को पूरा कराकर आज आप यहाँ से चकिया जाना चाहिए, तुरंत पहुँच सकते हैं। मैंने हर बाजार में सीतामढ़ी अपने संसदीय क्षेत्र में हाई मास्क लाइट लगवाया। वहाँ पर छोटे छोटे जो व्यापार करने वाले हैं, जो खोमचा लेके बेचते हैं, उनको शाम होने के बाद रोशनी ना होने के कारण वो अपनी दुकानदारी बंद कर देते थे। आज उनकी दुआएं हमें मिलती है कि उन लोगों को आज लेट नाइट तक अपने दुकान, अपने बाजार में बैठकर व्यापार करने का मौका मिलता है। लगमा 4 लेन से सिमरा, डुमरा, बिश्नाथपुर चौक, डुमरा मेन रोड, ये मैसौल चौक होते हुए, राजोपट्टी होते हुए, स्टेशन होते हुए, मोहनपुर से रामनगरा तक आप देखेंगे कि इस रोड का चौड़ीकरण कराया गया। दोनों साइड लाइट बिजली के पोल को साइड करवाया गया। आज आप देख रहे हैं कि मेन रोड डुमरा सीतामढ़ी की चौड़ीकरण, सिमरा से राजोपट्टी तक 2 तरफी नाला का निर्माण। ये एक बहुत बड़ी आबादी जो रघुनाथपुरी, शांति नगर, इधर जितनी भी आबादी है बसी हुई, इनको पानी निकालने का, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया का हो, साहू चौक के पास के लोगों का हो, यहाँ तक कि बिहार सरकार का अपना जिला अतिथिशाला, जहाँ सर्किट हाउस में ठेवना भर से ऊपर पानी लगता था, नाला के निर्माण होने से अब कहीं पर भी एक बूंद पानी का जमाव नहीं हो सकता है। चौड़ीकरण हुआ। इस प्रकार अनेकों काम है। मैसौल ओवरब्रिज का आप देख लें, ये कब से बंद पड़ा था। मेरे सांसद बनने के बाद पहल करके मैंने इसमें रेल मंत्रालय का जो बजट बढ़ जाने के कारण जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको स्वीकृति दिलाई गई। बिहार सरकार के द्वारा उसका अप्रोच स्वीकृत हुआ। आज वो बन रहा है और लगभग बनने की कगार पर। अब वो ये कहना कि चुनाव से पहले होगा कि चुनाव के बाद होगा, चुनाव तो हर 5 साल के बाद आते हैं, परंतु पुल एक बार जब बन जाएगा तो अनेकों साल के लिए, चाहे वो पहले बने या बाद में बने। परंतु मैसौल ओवरब्रिज उम्मीद है कि इस साल या अगले साल मार्च अप्रैल तक चल। विधानसभा 2025 चुनाव की कड़ी टक्कर है और बिहार में इस समय डबल इंजन की सरकार कही जाने वाली जेडीयू और बीजेपी एनडीए की जो गठबंधन वाली सरकार है जी, इसको इस बार तेजस्वी की सरकार कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। इस पे आपको क्या लगता है कि इस बार तेजस्वी जिस तरह से लोगों को रोजगार, शिक्षा देने का वादा कर रहे हैं, माँ बहनों को 2500 रुपए उनके अकाउंट में दिए जा रहे हैं, तो इस बार लग रहा है, आपको नहीं लगता है कि इस बार नीतीश कुमार और एनडीए जो आपकी मिली हुई सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, इस बार तेजस्वी कड़ी तरह से मतलब टक्कर देगी और इस बार तेजस्वी को मौका मिलेगा? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र की सुंदरता है, परंतु बिहार में विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। तेजस्वी जी हवा हवाई में है, हवा हवाई में घूम रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना ही लोकतंत्र की सुंदरता है, परंतु जनता अभी डबल इंजन की सरकार के किए गए कार्यों को सिंगल इंजन पर लाने के मूड में नहीं है।
अभी जनता चाह रही है कि डबल इंजन की सरकार और तेज गति से, पहले पैसेंजर गाड़ी थी, उसके बाद आई एक्सप्रेस, एक्सप्रेस से मेल, मेल से राजधानी, शताब्दी, अब आ गए वंदे भारत। तो बिहार की जनता अब वंदे भारत से उतरकर पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ने का कोई मूड नहीं है। कहीं दूर दूर तक राजद नजर नहीं आएगा, चुनाव में विपक्ष नजर नहीं आएगा। पूरी बिहार की जनता पुनः माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को 25 में भी बिहार की जनता चुनेगी। इस बार जो मैं मूड देख रहा हूँ, लोगों के पास घूम रहा हूँ, जिसमें नीतीश के इस कार्यकाल में और सरकार की रणनीति से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत से लोग नाराज चल रहे हैं। जैसे कि कुछ तो जातिवाद को लेकर के, इस बीच में जैसे जाति जनगणना हुई, वो चीज़ें लेकर के, और भी बहुत सारे चीज़ है जो एक्टिविटीज़ नीतीश कुमार जी के द्वारा जो किए गए हैं, उनसे पब्लिक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, जैसे कि आप मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे तो वक्फ बिल अमेंडमेंट जो 2025 आई थी, उसने भी बहुत नाराज़गी दिखाई है। यादव समाज के लोग आप देख लें, उनकी भी नाराज़गी है। तो इस तरह से आप जहाँ एक बेल्ट बनता है, स्पेशली सीतामढ़ी जैसे जगह में और बिहार में पूरा, उसमें लग रहा है कि नीतीश जी कहीं इस बार फेल ना कर जाए, तो मतलब बहुत मुश्किल दिख रहा है। देखिए, जनता सबसे ऊपर है और जनता जातों में नहीं बट रही है, जनता विकास पर बट रही है। और विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। वहाँ जनता एक चीज़ ही देख रही है। अब वो बात नहीं है कि यादव और मुसलमान का MOI का वोट अगर मिल जा रहा है राजद को तो राजद उससे खुश, अब वो बात नहीं रह गई है। आज मैं कह रहा हूँ कि अगर भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड लाया है तो वक्फ बोर्ड पर चैलेंज भी हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला भी है, तो किसी ने तो स्टे नहीं किया। उसको समझने की ज़रूरत है कि वक्फ बोर्ड से हमें फ़ायदा क्या है और हमारे मुस्लिम भाई को नुकसान क्या है, ये कोई समझने को नहीं तैयार है। हल्ला हो जाता है कि कौवा कान लेके चला गया, सब कान को नहीं कौवे के पीछे दौड़ रहे। आप वक्फ बोर्ड के बिल को पढ़ें, समझें, उसमें कहीं ऐसी बात नहीं है कि किसी मुस्लिम समुदाय को बिहार से, भारत से उखाड़ देना है। जो आप रह रहे हैं, आपका हक है। आप, हमारे और आपके बीच में देश नहीं बटा हुआ है, देश हम दोनों के लिए बराबर है और देश सबसे पहले है, बाकी कोई। इस समय हमारा देश आतंक के मसलों से जूझ रहा है। पहलगाम अटैक हुआ, ये भारी निंदनीय है और हमारा देश वाकई में बहुत ज़्यादा दुखी था इस हादसे से कि बहुत लोगों की घर में दुखों का पहाड़ टूटा है, हम सब के। ऐसे में एक ऑपरेशन सिंदूर होता है जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, कर्नल व्योमिका सिंह जैसे हमारे वीर योद्धाएं, वीरांगनाएं ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाती है। और वैसे में बीजेपी के एक मध्य प्रदेश के विजय शाह जैसे मंत्री अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इस पर सर आपका क्या विचार है? देखिए, उन्होंने बहुत ही गलत बात कहा है। उनके ऊपर बजाते हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, संज्ञान लेके उनका FIR और राजद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा करने का बात किया। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने भी कहा है कि पार्टी और सरकार उन पर एक्शन लेगी। ये एकदम बचकाना बात है। ऑपरेशन सिंदूर जो प्रधानमंत्री जी जो नाम दिया, अगर पाक से आए आतंकवादियों ने हमारी बहनों का मांग सिंदूर पूछा है तो आज हमारे देश की बहनें ने इस बार कमान संभालकर युद्ध का और पाकिस्तान को बतलाया है कि सिंदूर की महत्व क्या है और एक स्त्री के लिए सिंदूर का मान्य क्या होता है। अभी तो सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेस को, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस को, जहाँ तक कि पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर बेस में लीकेज हो रहे हैं, या जो भी आतंकवादी टेररिस्ट जो कैंप थे उनको उड़ाया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अपने संबोधन में कहा है कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, कुछ क्षणों के लिए रोका गया है। अब अगर आतंकवादी आते हैं तो उसको वार माना जाएगा और पुनः ऑपरेशन सिंदूर अपने और विराट रूप में पाकिस्तान पर कहर ढाएगा। सरकार और बीजेपी ने अगर आप पे विश्वास दिखाया, अगर आपको
एक जिम्मेदारी देने का अगर वादा करती है, फैसला लेती है, तो आप सीतामढ़ी की जनता को किस तरह आश्वस्त करते हैं कि उनके लिए आप क्या क्या करेंगे? आपके एजेंडा मैनिफेस्टो में क्या ऐसी चीज है जिससे लगे कि जनता को नहीं, हमारे माननीय पिंटू जी को वो तो विश्वास दिखाया जाए? आने वाला भविष्य, उस पर बातें नहीं कर सकते। पहले पार्टी और जनता का जो विश्वास होगा, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, पार्टी और जनता के मैं विश्वास पर खरा उतरने का जो पूर्व में भी मेरा रहा है रिकॉर्ड, आगे भी उनके हर आदेश सरा। तो सर, सिटी टॉक्स के माध्यम से हमारे सीतामढ़ी के लोगों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, या फिर हमारे जनता के लिए आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो ज़रूरी हो और इस समय चुनाव के लिए ज़रूरी हो, या फिर उनके रहने सहने के लिए ज़रूरी हो, या फिर उनके विकास के लिए ज़रूरी हो? तो क्या कहेंगे इस पर आप? मैं सिटी टॉक देखने वाले सारे व्यूवर्स से इतना ही कहूँगा, हम पूरे सीतामढ़ी वासी पूरे देश के साथ एक हैं, संगठित हैं, अटूट हैं, मजबूत हैं। हमें अपने कैरियर, भविष्य, अपने शहर को बिहार के नंबर 1 शहर बनाने में हम सबका योगदान की ज़रूरत है, और हम सबको इसके लिए एक कदम चलने की ज़रूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर अपने शहर को, अपने ज़िले को बिहार का नंबर 1 जिला बनाने में हम सब एक साथ तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत आप सबों का देखने वाले को मेरा धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम। तो जैसा कि सुना आपने आज हमारे गेस्ट माननीय सुनील पिंटू सर को, तो आप देख रहे थे सिटी टॉक्स। वीडियो को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाइए ताकि ये मैसेज उन तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।